क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन टी में क्या दे रखा हुआ है? तो लोटस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2021। तो ये इनकॉर्पोरेशन कब हो रहा है इस कंपनी का? 1 जुलाई 2021 को। आगे क्या दे रखा हुआ है? टू अक्वायर अ रनिंग बिजनेस ऑफ फील गुड्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो यहाँ पे हम लोग को एक्विजिशन का डेट कब दे रखा हुआ है? एक्विजिशन किस डेट से इफेक्ट हो रहा है? तो 1/4/2021। एंड इनकॉर्पोरेट कब हो रहा है? 1/7/2021। तो यहाँ ये हम लोग के पास इनकॉर्पोरेशन का डेट आ गया एंड किस डेट से अक्वायर कर रहा है वो डेट भी दे रखा हुआ है सम्स में। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द ईयर 2011 एंड 2021 एंड 22 द टोटल सेल्स वेयर 48 लाख ऑफ विच 9,60,000 वेयर द फर्स्ट 6 मंथ। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट 6 मंथ का सेल दे रखा हुआ है एंड टोटल सेल दे रखा हुआ है। इससे हम लोग को सेल्स निकल के आ जाएगा कि कितना प्री एक्विजिशन पीरियड का है एंड कितना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है। आगे द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 7,81,600। तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट भी सम्स में दे रखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। द एक्सपेंस चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इंक्लूड डायरेक्टर फीस दे रखा हुआ है, बैड डेट्स, एडवर्टाइजिंग में दे रखा हुआ है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग ऑफ ₹4,000 पर मंथ। यहाँ पे हम लोग को पर मंथ के हिसाब दे रखा हुआ 4,000 पर मंथ। तो हम लोग को इसको सेल में नहीं लेकर के हम लोग क्या किस बेसिस में लेंगे? टाइम बेसिस में लेंगे। सेल में नहीं लेकर के हम लोग को किस बेसिस में लेना है? टाइम बेसिस में ये लेना है। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस दे रखा हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा हुआ है, फिर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय द कंपनी। तो यहाँ कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के बाद पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिल रहा है? डोनेशन मिल रहा है। तो वो हम लोग को दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है? 20,000। अब प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया। अब सम्स में जिस जिस तरह से डेटा दे रखा हुआ उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे सेल्स रेशियो। वर्किंग नोट नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर ये 2 था। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो हम लोग को निकालना है सबसे पहले। अब यहां देखिए ये डेट देखिए कब से इफेक्ट हो रहा था? तो 1/4/2021 से लेकर के। इनकॉर्पोरेशन कब हो रहा था? तो 1/7/2021। और ईयर एंड कब हो रहा है? 31/3/2021। तो ये 1/4 से लेकर के कब से? इस 1/4 से लेकर के 1/4/2021 से लेकर के 1/7/2021 तक, 1/4 से लेकर के 1/7/2021 तक ये कौन सा पीरियड हो जाएगा? ये हम लोग का आ जाएगा प्री पीरियड और ये क्या आ जाएगा? पोस्ट पीरियड आ जाएगा। तो प्री पीरियड में कितना मंथ्स हो गया? तो 5, 6 एंड 7। तो ये कितना मंथ्स हो गया प्री पीरियड में? यहां लिखते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना मंथ्स हो गया? 3 मंथ्स हो गया। फिर यहाँ पे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना आ गया? 9 मंथ्स। अब टाइम रेशियो कितना आ जाएगा? इस तरह से टाइम रेशियो इज इक्वल टू 3 मंथ्स इज टू 9 मंथ्स। 3 मंथ्स इज टू 9 मंथ्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेशियो में। तो ये कितना आ गया? 1:3 के रेशियो में। तो हम लोग को टाइम रेशियो कितना आ गया? 1:3 आ गया। इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सेल्स रेशियो। तो वर्किंग नोट नंबर 2 आ जाइए। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। हम लोग को क्या निकालना है? सेल्स रेशियो। इसके लिए फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल हम लोग को दे रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा हुआ है? टोटल सेल। टोटल सेल कितना दे रखा हुआ है? तो टोटल सेल यहाँ पे देखिए कितना दे रखा हुआ है। टोटल सेल हम लोग को 48 लाख दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है? 48 लाख टोटल सेल, जिसमें से 9,60,000 फर्स्ट 6 मंथ्स का है। टोटल सेल हम लोग को 48 लाख दे रखा हुआ है, जिसमें से 9
9,60,000 ये हम लोग को कितना दे रखा है, तो ये हम लोग का फर्स्ट 6 मंथ्स का दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं टोटल सेल इज इक्वल टू 48 लाख फॉर फर्स्ट 6 मंथ, 9,60,000 9,60,000 आ गया फर्स्ट 6 मंथ्स का। देखिए ये 6 मंथ्स का हम लोग को दे रखा हुआ है 9,60,000 और प्री पीरियड कितना मंथ्स के लिए है, प्री पीरियड कितने मंथ्स के लिए है, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए है। प्री पीरियड कितने मंथ्स का हुआ है, तो सिर्फ 3 मंथ्स का है। तो अगर हम लोग 3 मंथ्स का सेल देखा जाए तो 3 मंथ्स का सेल कितना हो जाएगा, तो 9,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, क्योंकि ये 9,60,000 हम लोग को था 6 मंथ्स का। अगर हम लोग को 3 मंथ्स का निकालना तो इंटू 3 बाय क्या कितना करेंगे, 6 करेंगे। तो ये हम लोग का आ जाएगा किस मंथ्स का, 3 मंथ्स का आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग को बाकी का 9 मंथ्स का सेल निकालने के लिए, तो पहले तो हम लोग को इसमें से 3 मंथ्स का आ गया, इसमें से 3 मंथ्स का कितना आ जाएगा 9,60,000 इंटू 3 बाय 6, ये हम लोग का कितना आता है 9,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, ये हम लोग का आ गया 4,80,000। कितना आ गया 4,80,000। तो यहाँ प्लस करेंगे, टोटल सेल तो हम लोग को दे रखा हुआ है 48 लाख। टोटल सेल कितना दे रखा हुआ हम लोग को 48 लाख, जिसमें से ये 6 मंथ्स का था, तो ये 6 मंथ्स को हम लोग माइनस करेंगे 9,60,000। इसको फिर से देखिए यहाँ पे देखिए, प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल कितना होना चाहिए, तो प्री इनकॉर्पोरेशन सेल इज इक्वल टू 9,60,000 तो हम लोग को 6 मंथ्स का दे रखा हुआ था, तो 3 मंथ्स का निकालेंगे तो हम लोग हाफ भी कर सकते हैं या 3/6 भी लिख सकते हैं। तो हाफ करने से कितना आ गया 4,80,000, कितना आ जा रहा है 4,80,000। ये हम लोग का प्री इनकॉर्पोरेशन सेल हो गया। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल जब भी हम करेंगे तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल हम लोग को कैसे निकल के आ जाएगा, या तो 48 लाख में से हम लोग को क्या करना होगा, 48 लाख में से 4,80,000 माइनस कर दो, तब भी हम लोग को बात वही आएगा, या हम लोग पहले 3 मंथ्स का कर लिए एंड बाद के 6 मंथ्स का कर लिए, तो वो भी उससे भी हम लोग का आंसर से क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। तो देखिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल में कितना आ जा रहा है 4,80,000, 4,80,000 माइनस करने के बाद हम लोग को कितना आ गया 48 लाख में से, ये हम लोग का आ गया 43,20,000। अगर हम लोग इसको रेशियो में करेंगे, तो प्री इनकॉर्पोरेशन सेल इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल, प्री इनकॉर्पोरेशन सेल इज टू क्या करेंगे हम लोग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल, तो ये कितना आ जाएगा 4,80,000 इज टू 43,20,000। ये 4040 क्या, तो ये हम लोग का आ गया 48 इज टू 439, सॉरी 432 था यहाँ, फोर इज टू 36 9, तो ये कितना आ गया 1:9। ये हम लोग का सेल्स का रेशियो कितना आ जाएगा 1:9। यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स का रेशियो कितना आ गया हम लोग को 1:9। कैसे आया 1:9, तो हम लोग प्री पीरियड के सेल को मल्टीप्लाई किए किससे, प्री पीरियड को सेल इज टू पोस्ट पीरियड का सेल। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल हम लोग को कितना कैसे पता हुआ, हम लोग का टोटल सेल दे रखा हुआ था कितना 48 लाख का हम लोग को टोटल सेल दे रखा हुआ था, जिसमें से 48 लाख में से हम लोग का प्री पीरियड के सेल को माइनस किए तो हम लोग का पोस्ट पीरियड का सेल आ गया। दोनों को हम लोग जब रेशियो में कन्वर्ट किए तो हम लोग का रेशियो कितना आ गया 1:9। तो सेल्स रेशियो भी निकल के आ गया, टाइम रेशियो भी निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में आ जाइए, अब मेन सॉल्यूशन में आ जाइए। पर्टिकुलर्स बेसिस प्री एंड पोस्ट पीरियड का, तो ये हम लोग के पास आ गया। पर्टिकुलर में हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना था ग्रॉस प्रॉफिट।
तो सम्स में हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट कितने का दे रखा हुआ है, सम्स में हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हुआ है 7,81,600, 7,81,600। और ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग को किस रेशियो में बांटना होता है, तो सेल्स के रेशियो में। तो सेल्स का रेशियो कितना दे रखा हुआ है 1:9, तो 1:9 के रेशियो में हम लोग बांटेंगे 7,81,600 को, डिवाइड बाय 10। तो ये हम लोग का आ गया प्री पीरियड के लिए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 78,160, 78,160। एंड पोस्ट पीरियड के लिए कितना आ जाएगा, तो 7,03,000 and 440। तो ये हम लोग के क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट का। अब यहां से ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी एक्सपेंस दे रखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी एक्सपेंस है उसे हम लोग लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेंस क्या दे रखा हुआ है हम लोग को, डायरेक्टर फीस। सबसे पहला क्या दे रखा हुआ है, डायरेक्टर फीस। और डायरेक्टर फीस किसके कौन सा पीरियड का होता है, तो ये पोस्ट पीरियड का होता है, क्योंकि कंपनी में ही डायरेक्टर होता है, तो इसलिए ये किस पीरियड का होगा, पोस्ट पीरियड का। तो डायरेक्टर फीस कितना दे रखा हुआ है डायरेक्टर फीस, तो डायरेक्टर फीस हम लोग को दे रखा है 60,000। और ये 60,000 किस पीरियड का आएगा, ये आएगा पोस्ट पीरियड का। यहाँ माइनस क्या होगा 60,000। अब डायरेक्टर फीस के बाद क्या दे रखा हुआ है सम्स में, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितना दे रखा है 14,400। यहाँ लिखेंगे माइनस बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो बैड डेब्ट्स किस पे होता है, सेल्स पे होता है, इसलिए हम लोग इसे सेल्स रेशियो में बांटते हैं। सेल्स का रेशियो कितना दे रखा है 1:9, तो 1:9 के रेशियो में हम लोग बांटते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1440, फिर 1440 इंटू 9, तो ये हम लोग का कितना आ गया 12960। ये हो गया बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स के बाद हम लोग चलते हैं, तो बैड डेब्ट्स के बाद क्या दे रखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग 48,000 का। अब एडवर्टाइजिंग में यहाँ क्या दे रखा था, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू 4,000 पर मंथ। तो यहाँ पे टाइम बेसिस पे हम लोग बांटेंगे। क्यों टाइम बेसिस पे बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एवरेज दे रखा हुआ है, पर मंथ का एवरेज दे रखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसे टाइम बेसिस पे बांटेंगे। तो माइनस एडवर्टाइजमेंट 48,000 एक्चुअल, तो ये हम लोग टाइम बेसिस पे बांट दिए, या हम लोग एक्चुअल भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आप लोगों को लिखना होगा वो लिख दीजिए। फिर दे रखा हुआ है सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस 2,56,000। तो सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस कितना दे रखा हुआ था 2,56,000। इस 2,56,000 को हम लोग टाइम रेशियो बांटेंगे। टाइम रेशियो कितना था 1:3। टाइम रेशियो हम लोग का कितना दे रखा हुआ था सम्स में 1:3 दे रखा हुआ था। तो 1:3 के रेशियो में हम लोग इसे बांटेंगे सैलरी को, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सपेंस होता है। एंड फिक्स एक्सपेंस को हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, फिक्स्ड कॉमन एक्सपेंस को हम लोग बांटते हैं टाइम रेशियो में, इसलिए हम लोग इसे टाइम रेशियो में बांटे रहे। तो 2,56,000 डिवाइड बाय 4, ये हम लोग का आ गया 64,000 इंटू 3, तो ये हम लोग का आ गया 1,92,000। ये हम लोग का सेल्स एंड जनरल एक्सपेंस भी हो गया। अब सेल्स एंड जनरल एक्सपेंसेस के बाद सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस के बाद क्या दे रखा हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 20,000। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम लोग को दे रखा हुआ है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किसका होता है, तो ये कंपनी का होता है, कंपनी में ही लगता है। इसे हम लोग किस पीरियड के लिए मानेंगे, तो इसे हम लोग पोस्ट पीरियड के लिए मानेंगे, इनकॉर्पोरेशन का के बाद का हम लोग इसे मानने वाले हैं। तो लिखते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितने का अमाउंट का दे रखा हुआ था, ये था 20,000। इसे हम लोग क्या मानेंगे, पोस्ट पीरियड का है, ये आ जाएगा पोस्ट पीरियड में 20,000। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बाद क्या है, डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय अ कंपनी। तो यहाँ कंपनी के द्वारा दे रखा हुआ है डोनेशन किसको, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी को। तो कंपनी यहाँ पे पेमेंट हो रहा है कंपनी के द्वारा, तो ये भी किस पीरियड का हो जाएगा, पोस्ट पीरियड का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस डोनेशन, कितना अमाउंट दे रखा है डोनेशन का, तो 20,000। एंड ये भी 20,000 किसका, कौन सा पीरियड का हो जाएगा, पोस्ट पीरियड का हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो चलिए निकालिए आप लोग खुद से। 78,000
तो यहाँ आ गया प्री पीरियड के लिए कितना आ गया 720, और जब भी प्री पीरियड में प्रॉफिट होता है तो उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, इसे हम लोग करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब पोस्ट पीरियड का निकालते हैं, तो पोस्ट पीरियड में कितना आता है 7,03,440 माइनस 60,000 माइनस 12,960 माइनस 36,000 माइनस 1,92,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000। तो ये हम लोग का कितना आ गया 3,62,480। तो ये हम लोग क्या आ गया, क्या चीज़, प्रॉफिट आ गया पोस्ट पीरियड का। और इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।